सूरज एक ऑटो रिक्शा चलाता था। जब वो 15 साल का था, तब उसके पिता का देहांत हो गया। इसी कारण सूरज को एक घर की जिम्मेदारी उठानी पड़ी और कॉलेज का पढ़ाई छोड़कर पिता की ऑटो चलाने का काम सूरज ने संभाल लिया। सूरज की बड़ी बहन सीमा की शादी में जो उसके पिता ने कर्जा लिया था, उसे उतारने के लिए सूरज ने अपना घर भी बेच दिया और माँ के साथ किराए के घर में रहने लगा। सूरज की बड़ी बहन अपने ससुराल में खुश है। इस बात से उसे बहुत तसल्ली है। माँ, सीमा दीदी का फोन आया है, तुम बात कर लो, फिर मैं ऑटो लेकर काम पर निकलता हूँ। हाँ, हेलो सीमा दीदी, ये लो माँ से बात करो। हाँ बेटी, कैसी हो तुम? अपना ध्यान रखा कर, खूब खाया पिया कर, इससे बच्चे की सेहत पर अच्छा असर होगा। अब बस यही इच्छा है कि जल्दी से मैं नानी बन जाऊं और सूरज मामा। हाँ वो तो है, अब बस मामी कहलवाने वाली आ जाए तो मैं सुकून से तीर्थ यात्रा पर निकल जाऊं। नहीं नहीं, अपने नाती पोतों को खिलाकर ही तीर्थ यात्रा पर जाऊंगी। माँ बस सूरज के लिए अच्छी सी लड़की ढूंढ लो जो घर संभाल ले। माँ मुझे देर हो रही है, बाद में बात कर लेना। अच्छा सीमा, मैं तेरे से बाद में बात करती हूँ, सूरज को देर हो रही है। उसके बाद सूरज ऑटो लेकर काम पर निकल जाता है। उसे पहले ही देर हो चुकी थी और रास्ते में जाम भी बहुत था। वो सवारी का इंतजार कर रहा था, तभी उसका एक साथी जो उसकी तरह ऑटो चलाता था, वो किसी लड़की से झगड़ रहा था। अरे देखिए मैडम, ऐसा थोड़ी होता है। जब आपने मुझे यहाँ छोड़ने के पैसे तय किए हैं तो चुपचाप से पैसे दे दो ना। भैया मैंने आपको बोला ना, मेरा पर्स कहीं रास्ते में गिर गया। मेरा मोबाइल फोन भी उसी में है और मेरे सारे पैसे भी। मेरा पर्स कहीं नहीं मिला। मैं तुम्हें बोल रही हूँ ना कि अपना नंबर दे दो, मैं तुम्हारे नंबर पे पैसे भेज दूंगी। अभी मुझे देर हो रही है, मुझे सामने एक होटल में फंक्शन में पहुंचना है। क्या हुआ मोहन, सुबह सुबह लड़ क्यों रहे हो? अरे देख ना यार, सुबह सुबह पहली सवारी मिला और ये भी मुझे पैसे देने के लिए मना कर रही है। इन मैडम का पर्स कहीं खो गया है और मुझसे कह रही है कि पैसे बाद में देगी। अरे ऐसा थोड़ी ना होता है भाई। अरे कोई बात नहीं मोहन, कभी कभी किसी की परेशानी को भी समझना चाहिए। तू एक काम कर, तेरे कितने पैसे बने मैं तुम्हें दे देता हूँ, ये मैडम मुझे बाद में दे देंगी। उसके बाद सूरज मोहन को ऑटो के 200 रुपए दे देता है। थैंक यू सो मच, मेरा नाम अंजू है। आप मुझे अपना नंबर दे दो, मैं आपके नंबर पर ऑनलाइन पेमेंट कर दूंगी। बाकी अगर मुझे देर ना होती तो मैं आपको अभी पैसे दे देती। कोई बात नहीं मैम, ये लीजिए मेरा नंबर। अंजू नाम की वो लड़की सूरज का मोबाइल नंबर ले लेती है और अगले दिन सूरज के मोबाइल पर पैसे ट्रांसफर कर देती है। हेलो, आपके पैसे मैंने आपके अकाउंट में भेज दिए हैं, आप चेक कर लीजिए। और कल के लिए एक बार फिर से थैंक यू, आपने अनजान होकर भी मेरी मदद की। अंजू और सूरज बात करने लगते हैं। अंजू को सूरज से बात करना बहुत अच्छा लग रहा था। उसके बाद 1-2 बार अंजू की मुलाकात सूरज से हो ही जाती है। धीरे धीरे दोनों दोस्त बन जाते हैं। सूरज को पता चलता है कि अंजू एक बहुत ही अमीर खानदान की लड़की है, तो वो उसे समझाता है, अंजू तुम बहुत ही अमीर खानदान की लड़की हो, तुम में और मेरे में जमीन आसमान का फर्क है। मैं एक मामूली ऑटो रिक्शा चलाने वाला गरीब लड़का हूँ। तुम्हारा और मेरा यूँ दोस्ती रखना ठीक नहीं है, प्लीज तुम मुझसे मत मिलो। सूरज, तुम ना मिलने की बात कर रहे हो और आज मैं तुम्हें अपना प्यार का इजहार करने आई थी। मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ सूरज, मैं अपनी आगे आने वाली पूरी लाइफ तुम्हारे साथ मिलकर जीना चाहती हूँ। ये कहते कहते अंजू फूट फूट कर रोने लगती है। फिर सूरज उसे गले लगा लेता है। अंजू अपने मम्मी पापा से इस बारे में बात करती है और जबरदस्ती सूरज से शादी करने के लिए मना लेती है। इधर सूरज भी अपनी माँ और बहन से इस बारे में बात करता है और एक शुभ मुहूर्त में दोनों की शादी हो जाती है। अंजू का स्वभाव बहुत अच्छा था। उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि उसके ससुराल गरीब है, ना ही उसने इस बारे में कोई शिकायत की। अंजू, तुम मेरे साथ शादी करके खुश तो हो ना? हाँ सूरज, मैंने तुम्हें दिल से प्यार किया है।
मैं तुम्हारे साथ बहुत खुश हूँ। माँ जी, सीमा दीदी सब मुझे इतना प्यार करते हैं। मुझे तो महसूस ही नहीं हुआ कि मैं अपना घर छोड़कर आई हूँ। तभी अंजू की सास भी आ जाती है। जीती रहो बहू, हम बहुत भाग्यशाली हैं कि इस घर को तुम्हारी जैसी बहू मिली। अंजू भाभी, ये देखो मैं आपके लिए ये साड़ी लेकर आई हूँ। आज शाम को मुंह दिखाई में आप यही पहनना। सीमा दीदी, ये साड़ी तो बहुत सुंदर है। ठीक है, मैं ये साड़ी पहन लूंगी, पर एक शर्त पर। आज आप मुझे खुद तैयार करोगे। अंजू की बात सुनकर सीमा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसे इतनी प्यारी भाभी से इतना प्यार और सम्मान मिलेगा। कुछ ही दिनों में अंजू ने सबके दिलों में एक अलग जगह बना ली। अब तो अंजू के बिना कोई भी नहीं रहता था। थोड़े दिन बाद सीमा को बेटा पैदा होता है। इधर अंजू भी गर्भवती हो जाती है। अंजू के माँ बनने के बारे में जब उसके मम्मी पापा को पता चलता है तो वो उससे मिलने के लिए उसके ससुराल आते हैं। पर अंजू का घर देखकर दोनों ही मुंह बनाने लगते हैं। अंजू, तुम अपने मम्मी पापा के साथ बैठो, रसोई से चाय और नाश्ता मैं लेकर आती हूँ। क्या बात है अंजू, तुम इस हालत में भी घर का काम खुद ही करती हो? तुम्हारे घर में कोई नौकर चाकर नहीं है क्या? अरे कैसी बातें कर रही हो तुम जानती भी हो तुम्हारी बेटी किस घर में ब्याही है। यहाँ 2 वक्त की रोटी खाने के लिए भी सोचना पड़ता है। एक टाइम की सब्जी दूसरे टाइम भी खाते होंगे ये भला क्या नौकर चाकर रखेंगे? नहीं पापा, ऐसी कोई बात नहीं है। माँ जी और सूरज ने तो मुझे कई बार कहा है कि मैं घर में कोई काम वाली रख लूं, पर पूरा दिन मैं घर पर रहती हूँ तो मेरा भी मन नहीं लगेगा। और फिर मैं तो कुछ भी नहीं करती, सारा काम माँ जी ही करती है। मुझे तो उठने ही नहीं देती। ये लीजिए चाय। और अंजू, तुम्हें ये समोसे बहुत पसंद है ना? मैं ये भी हलवाई से लेकर आई हूँ, अपने मम्मी पापा को भी दो। अरे नहीं, मैं ऑयली फूड कम खाती हूँ। और अंजू, तुम भी ये सब मत खाया करो। तुम्हें इस टाइम पे जूस, फ्रूट्स ये सब लेना चाहिए। बहन जी, आप तो समझदार हैं, ये समोसे वगैरह ये सब बहुत नुकसानदायक है। मम्मी, आप मेरा टेंशन मत लो, माँ जी मेरा पूरा ख्याल रखती है। वो मुझे समय पर जूस, फ्रूट्स, दूध, दही, सब्जियाँ सब कुछ खाने के लिए देती है। तभी अंजू की ननद सीमा भी आ जाती है। अंजू भाभी, मैंने डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ले लिया है। कल सुबह 11 बजे आपको मेरे साथ चलना है, तो आपका चेकअप हो जाएगा और बाकी जो इंजेक्शन वगैरह। सीमा, तुम्हारा कौन से हॉस्पिटल में बच्चा हुआ था जिस डॉक्टर के बारे में तुम बात कर रही हो? जी, वो पुराने बाजार में जो हॉस्पिटल है ना, जहाँ डॉक्टर अनामिका बैठती है। हाँ, वो बेकार सा हॉस्पिटल। अंजू, तुम उस हॉस्पिटल में चेकअप के लिए जाओगी? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है। अंजू, तुम एक मामूली सी हॉस्पिटल में चेकअप के लिए जाओगी? तुम चिंता मत करो, इन लोगों के पास अगर तुम्हारे इलाज के लिए पैसे नहीं है तो क्या हुआ, मैं तुम्हारे लिए शहर के सबसे बड़े और नामी हॉस्पिटल में मैं आज ही बात कर लेता हूँ। और तुम अभी के अभी अपना सामान पैक करो और हमारे साथ चलो। किसके घर? आपके घर पापा? मैं अभी अपना घर छोड़कर कहीं नहीं जा सकती। मुझे डॉक्टर अनामिका, जो एक बहुत बड़ी और समझदार डॉक्टर है, उन्होंने सीमा दीदी का नॉर्मल डिलीवरी की है। उन्होंने मुझे पूरा रेस्ट करने के लिए बोला है। और शायद आपने ठीक से सुना नहीं, मुझे कल सीमा दीदी के साथ डॉक्टर के पास जाना है। आप थोड़ी देर और बैठेंगे या जा रहे हैं? क्योंकि अभी ना सूरज आने वाले हैं। वो शहर में एक नया रेस्टोरेंट खुला है ना, वहाँ पर मेरी फेवरेट आइसक्रीम मिलती है, तो आज मेरा वो खाने का प्लान है। तो हम सब डिनर के लिए जाने वाले हैं। अंजू का ऐसा कोई प्लान नहीं था, ये उसकी सास और ननद जानती थी। पर अंजू अपने मम्मी पापा को एहसास दिलाना चाहती थी कि उसके ससुराल वाले का और अपमान नहीं करे तो उनके लिए बेहतर है। अंजू के मम्मी पापा शर्मिंदा हो जाते हैं और कुछ देर बाद वहाँ से चले जाते हैं। अंजू की सास और ननद दोनों की आंखों में खुशी के आंसू थे। अंजू अपनी सास और ननद के गले से लग जाती है। हेलो दोस्तों, तो कैसी लगी आप सभी को हमारी ये कहानी? अगर पसंद आई हो
तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए बने रहे हमारे चैनल पे। थैंक यू।